जीनत सिद्दीकी अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। रामलला के मंदिर का निर्माण होने से अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। देश विदेश से पर्यटक इस भव्य मंदिर के दर्शन करने यकीनन आएंगे, जिससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। स्थानीय दुकानदार मंदिर बनने से बेहद खुश है, क्योंकि उनका रोजगार बढ़ेगा। राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख के ऐलान के बाद अयोध्या में तो खुशी है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खुशी है तो वो इन दुकानों पे आपको देखने को मिलेगी। ये दुकानें करीब 70 साल 80 साल पुरानी दुकानें हैं। और राम मंदिर का जब पूरा का पूरा मामला अदालती लड़ाई से गुजर रहा था, उस दौरान भी जब लोग यहाँ पर आते थे, फिर चाहे वो यूपी के हों, यूपी के बाहर के हों, वो जब भी यहाँ पर आते थे तो ये जो दुकानदार हैं यही वो थे जब वो ये कहते थे कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो ज़रूर होगा। और खरीदारी यहाँ पर जब भी लोग आके करते हैं तो ज़रूर पूछते हैं कि क्यों भैया, अब तो शिलान्यास की तारीख का ऐलान भी हो गया। तो हम भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लंबा इंतज़ार राम मंदिर का रहा, उसके बाद अब कितनी खुशी हो रही है इनको। क्या नाम है भैया आपका? शत्रुघ्न गुप्ता। कब से दुकान है आपकी यहाँ पे? दुकान लगभग 70-80 साल से है। अच्छा, तो पहले ये दुकान आप ही आपके पिताजी चलाते थे? नहीं, ये पहले हमारे बाबा चलाते थे, उसके बाद पिताजी चलाते थे, उसका हम लोग चला रहे हैं अब। अच्छा, राम मंदिर के शिलान्यास का देखा होगा आपने, ऐलान हो गया 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। अब कैसी प्रतिक्रिया होगी आपकी? बहुत बड़ी खुशी है, आ रहे हैं तो हम लोग तो सब कुछ देखे हैं यहाँ पे, 90-92 घटना भी देख चुके हैं यहाँ पे हम लोग, और आ रहे हैं तो बहुत बहुत खुशी की बात है। अभी पहले जितनी भीड़ होती थी, आप लोग जो लोग घूमने आते थे रामनवमी पे, बाकी अलग अलग कार्यक्रमों पे, उसके बाद और जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद कितना फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा, बहुत भीड़ आएगी। अब कोरोना ना होती तो इसी समय बहुत भीड़ होती थी। अब कोरोना के कारण भीड़ नहीं आ रही है, और राम मंदिर बनेगा तो भीड़ तो आएगा ही। अच्छा, प्रधानमंत्री से कोई खास अपील है अयोध्या को लेकर? हमारी यही अपील है कि जो चौड़ीकरण हो रही है 4 लेन का 2 लेन का, इस पे दुकानदारों का ध्यान रखते हुए कोई काम किया जाए। तो खुशी है, उत्साह है, चूंकि इन लोगों ने एक लंबे अरसे तक जो अदालती लड़ाई है उसको देखा है, तकलीफें देखी हैं, लोगों को यहाँ पर त्याग करते हुए देखा है। तो आपका नाम क्या है भैया? कृष्ण मुरारी गुप्ता। दुकान कब से आपकी है? वही पुरानी दुकान है, 70-80 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं आप खास राम जी के लिए? अब राम जी के लिए राम जी का मूर्ति है, दीपक आरती, पूजा पाठ का आइटम यही सब बिकता है। अभी सब दुकान ठीक ठाक चल रही है? बढ़िया। भगवान दे रहे हैं दाल रोटी भर का, जिनके शरण में बैठे हैं राम जी के, देने वाले राम जी हैं। तो राम जी के मंदिर का शिलान्यास की तारीख तो आ गई 5 अगस्त को। हाँ, तो 5 तारीख को शिलान्यास होएगा ही होगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, खुशी की बात। कोई खास तैयारी है आप लोगों की ओर से? भाई खास तैयारी, हम लोग को मिलेंगे, उनको माला पहने, उनका आदर सम्मान करेंगे। और कोई खास डिमांड नहीं करेंगे अयोध्या को लेकर के? पहली बार आ रहे हैं तो भाई पहली बार आ रहे हैं, हम लोग को दुकानदार को देखते हुए कोई काम करें, तो दुकानदार को कोई तकलीफ ना हो रोजी रोटी पे कमाने खाने के लिए। अभी जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो लगता है कि ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा भक्त आएंगे, ज़्यादा दुकान चलेगी? अब लोग तो आना ही चाह रहे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पब्लिक नहीं आ पा रहा है, इसी वजह से पब्लिक रुके हुए हैं। भक्त आना चाहेंगे ही। पूजा करने जाते हैं राम जी के? हाँ, जाते हैं मंदिर, हाँ, वहीं जाते हैं। लगातार सबका यही कहना है कि अब बहुत सारी तकलीफ़ें देखने के बाद ये जो पुरानी दुकानें हैं, करीब किसी दुकान को 50 साल हो चुके हैं, 70 साल 80 साल हो चुके हैं, अब इन लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? रामनवमी मैडम। रामनवमी? जी। अरे भगवान, आपका तो नाम ही नाम से है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये कम से कम मान लीजिए 40 से 50 साल, बहुत पुरानी दुकान है। ये कम से कम तीसरा पीढ़ी का दुकान है। तीसरी पीढ़ी की, यानी कि आपके दादाजी जो थे यहीं पर थे। हमारा जन्म भी यहीं पर हुआ है, और राम जन्म जो मेला पड़ता है उसी दिन ही हुआ था, इसलिए आपका नाम रामनवमी पड़ गया। ये बहुत ही अनोखी सी तस्वीर है। वैसे क्या खास बेचते हैं आप दुकान में? अब ये आपका ये जान लीजिए, यहाँ से प्रसाद का सारा आइटम है। ये आपका माला है, सिंदूर बिंदी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है।
और महिलाएं उसके बाद में एक कंगन लेती हैं, और बाकी तो सारे आइटम खिलौने लोने आप सब देख ही रहे हैं। अभी अभी तो पीएम मोदी आ रहे हैं 5 तारीख को। उनका तो बहुत स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है उनका। ये जान लीजिए उनके आने का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ अयोध्या वासी एकदम खुश हैं। कितने खुश हैं भाई, कितने खुश हैं? इतने खुश हैं कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे हैं। पहले इसके बारे में राजनीति भी हुआ कि वो आते नहीं हैं, लेकिन वो सब बेकार हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग क्या कुछ खास प्लान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो ये कहेंगे उनसे, ये शिकायत करेंगे या ये मांग रखेंगे? शिकायत तो एक है, अगर जा पावे तो बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या में थोड़ा सा चौड़ीकरण होनी है। तो हम लोग इतने पुराने दुकानदार हैं तो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं हम लोगों की दुकानें जो है उस चौड़ीकरण में चली ना जाए। तो ये है, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे। हम अपने योगी जी से विनती करेंगे, निवेदन ये करेंगे। रामनवमी जी हैं, इनका नाम रामनवमी है और रामनवमी के दिन पैदा हुए हैं ये, इसलिए दुकानदार है इनकी यहाँ पर कितने सालों से? कम से कम 50 साल। कम से कम 50 सालों से इनकी दुकान है यहाँ पर। और खुशी इस बात की प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। जी भैया, आप तो प्रसाद बेचते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? वही सब जैसे उनकी वैसे हमारी, ये 40 अच्छा, ये पूरी जो मार्केट है, जी जी, ये कितनी पुरानी? ये 40-50 और 100 साल पुरानी होगी। ये हनुमानगढ़ी की सभी है। हाँ हाँ। आपके पिताजी पहले दुकान चलाते होंगे? जी, दादाजी पिताजी सब इसी में चलाते थे। तो आप ये प्रसाद बेचते हैं? अच्छा, कभी जो बड़े बड़े लोग आते हैं, कौन कौन आया यहाँ पे प्रसाद खरीदने के लिए? बड़े लोग तो अभी यहाँ पर नहीं है, वैसे सब यात्री ही ऐसे लोकल ही आते हैं। अब तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री आए, बहुत खुशी है, उनको आना चाहिए। शिलान्यास होगा, बढ़िया होगा। पूजा करने जाते थे, टीका लगाया? जी, हनुमान जी दर्शन करने गए थे। करने गए थे जी। कुछ खास डिमांड, कुछ खास बात कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का व्यापारी हैं, पुराने हम लोग हैं, अब यहाँ पर चौड़ीकरण का जो आया हुआ है, तो हम लोग को ध्यान में रखते हुए ही विकास किया जाए। पुरानी सब दुकानें हैं। हाँ। तो ये जो दुकानदार हैं खुश बहुत है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं कि मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ बहुत सारी बातें और भी होंगी अयोध्या के विकास को लेके। आप अयोध्या के विकास को लेके क्या कहना चाहेंगे उससे आप? देखिए, अयोध्या का विकास जो है वाकई राम मंदिर से ही जो है शुरुआत है। राम मंदिर यहाँ बन जाएगा तो हम लोग की पूरी उम्मीद है कि हम लोग का भी जो है आगे जो जीवन है बहुत ही अच्छे से बीतेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग को संघर्ष करते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब राम मंदिर का फैसला हो गया है, 5 तारीख को वहाँ पर शिलान्यास होने वाला है, मोदी जी आ रहे हैं। इससे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में हम लोगों का व्यापार और हम लोग की आगे वाली पीढ़ी जरूर पहले से बेहतर हो जाएगी। तो व्यापार बढ़ेगा बेशक। जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की जो तारीख है, उससे पहले भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पर्यटक आते थे, लेकिन जहन में सवाल लेकर आते थे कि अगर मंदिर का निर्माण होगा तो कब और किस तरीके से। लेकिन अब वो तारीख भी आ गई है जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? परशुराम यादव। परशुराम यादव। ये कितनी दुकान पुरानी है आपकी? ये तो काफ़ी पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, लगभग 100 वर्ष। अच्छा, बाकी लोग तो प्रसाद बेच रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके यहाँ भगवान राम की भी कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही, मूर्ति, दिया, सब बर्तन। क्या खास है राम जी के नाम पर? ये सब पूजन सामग्री है। भगवान अधिकतर जो है जो घर में दीपक जलाने के लिए ले जाते हैं, आरती के लिए ले जाते हैं, घंटी बजाने के लिए। बाकी भगवान की मूर्तियाँ हैं, घर में ले जाते हैं, अपनी पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, क्योंकि भगवान राम की नगरी है तो कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे देख रही सभी लोग बड़े खुश हैं कि पीएम मोदी आ रहे हैं। आज पहले आ नहीं रहे थे, अब आ रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है हम लोगों को। और इतने वर्षों का जो विवाद था, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका हल निकला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है बहरहाल। लेकिन हम लोगों को यही है कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से ये सफल हुआ, और इतने वर्षों का जो है जो आशा थी अयोध्या के लोगों की, वो पूरी हुई है। बड़ी प्रसन्नता है हम लोगों को। अभी तो फिर जब शिलान्यास हो जाएगा, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, तो ये तो और ज्यादा रौनक बढ़ जाएगी। हम लोगों को आशा है कि व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है और बहुत ही विकास होगा अयोध्या का। अयोध्या के विकास के लिए और क्या चाहते हैं आप लोग कि भाई जब प्रधानमंत्री मोदी हैं तो कुछ बड़े ऐलान करें? बड़े ऐलान में क्या क्या हो? सबसे बड़ी चीज़ तो हम यहाँ चाहते हैं कि जो है कल कारखाने यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ हो जाएं, जिससे तमाम बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं जो इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं,
तो कम से कम ये यहाँ पे तो एक बड़ी चीज़ हो जानी चाहिए। बाकी तमाम सरकार ने अपनी घोषणा की है, यहाँ पर तमाम होटल बनेंगे, रिसॉर्ट बनेंगे, तमाम और चीज़ें बनेंगी, तो उससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं यहाँ कल कारखाने तो अवश्य होने चाहिए। अच्छा, एक सवाल तो बड़ा संतों में इसको लेके विवाद हो रहा है कि कह रहे हैं कि भाई 161 फुट जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कम है, अभी और होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर ये हो जाए तो अति उत्तम है। हम तो चाहते हैं ऊंची से ऊंची रहे, कि दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर रहे, जिसमें जो है हम लोगों को गौरव प्राप्त होगा। इतनी बड़ी मूर्ति अयोध्या की रहेगी, हम लोग यहाँ के वासी, हमें और प्रसन्नता होगी। जितना भव्य जितना ऊंचा बने, हमें कहाँ है बहुत खुशी है। हम लोग यहीं के जन्मभूमि हैं, यहीं के वासी हैं। हाँ। तो आप लोगों ने तो काफी देखा भी होगा यहाँ पे जी हाँ, चीजों को होते। 90 का वो दौर भी देखे हैं, जब यहाँ पर गोली कांड हुआ था, तब हम लोगों का परिवार इसी में रहता था, इसी में खाने पीने का भी व्यवस्था था, घर था। तब इस तरह की दुकानें नहीं थी, तो बाद में और विकसित हुआ है। तो बहुत दौर यहाँ देखा गया है। 90 से हम लोग इसको झेल रहे हैं। 90 के बाद अब जाके वो मौका आया है। जी हाँ, वो मौका आया है और बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी है हम लोगों को। वो लोग हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक राम मंदिर आंदोलन को देखा है, उसको जिया है और तकलीफ़ें भी उठाई हैं, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो शायद बाज़ार की रौनक कुछ और होगी, और शायद इसीलिए डिमांड जो है उनकी अब वो अपने अपने तरीके से दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, अब ये दुकानें जो हैं वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें हैं जहाँ पे प्रसाद मिलेगा आपको। अब जो लोग भी अयोध्या आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर के, वो चाहते हैं कि जब भी वो यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ ले करके जाए निशानी यहाँ की, और इसीलिए इन दुकानों की रौनक जो है पूरे साल बनी रहती है। लेकिन अब जी आंटी, प्रसाद प्रसाद है। क्या क्या है प्रसाद में? प्रसाद में इलायची दाना है, गट्टा है, लैया है, अगरबत्ती है, बस यही ये सब दुकान आप ही चलाती हैं? हाँ, हम भी चलाते हैं, हमारा दुकान है। अच्छा, कितने साल से चला रही हैं? अब हो गया 2-3 साल हो गया। उससे पहले कौन चला रहा था? हमारे आदमी अभी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं? है। सुन लो। अच्छा, ये अभी तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, हाँ हाँ, आ जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? अब हम नहीं बता पाएंगे, उतना बोल नहीं पाएंगे। हाँ, ये खुश तो बहुत होंगे कि भाई दुकान तो अब चलेगी। हाँ हाँ, वही नहीं चलेगा दुकान। राम मंदिर भी बन रहा है, वो भी चलेगा। आ रहे हैं मोदी भी चलेगा। सब पूजा करने जाती है मंदिर में? हाँ हाँ, हनुमान जी दर्शन करने जाते हैं, जन्मभूमि भी जाते हैं, कनक भवन भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कोई भजन याद है राम जी के लिए? शर्मा रही हैं, लेकिन हाँ देखिए, आपकी सिर्फ यहाँ पे जो दुकानदार वो पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं जो अपना व्यापार कर रही हैं यहाँ पर। और खुशी इस बात की है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो अब तक की जो रौनक रही है दुकानों की वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। कितनी पुरानी दुकान है? पापा की दुकान है ये? नहीं, पापा की, दादा की बहुत पुरानी दुकान है। दादाजी की दुकान है ये? बहुत पुरानी। अभी आप चला रहे हैं इसको? नहीं, हमारे पापा ही चलाते हैं, हम बैठे हुए हैं इस समय। बैठे हुए हैं। मंदिर पूजा करने जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाते। लास्ट टाइम कब गए थे? अभी गए थे जब रामनवमी था, तब गए थे। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, पता है? हाँ, पता है। कुछ खास उनसे कहना है अयोध्या के लिए? नहीं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे अच्छे से। स्वागत करेंगे? कैसे करेंगे स्वागत? जब आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो ये बच्चे भी हैं जो दुकान पे बैठे हुए हैं, लेकिन खुश हैं इस बात को लेकर के कि अब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो स्वागत करने की और खुशी जाहिर करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। साधु संत अलग तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि ये वो दुकानें हैं जो 70 साल, 80 साल, 90 साल पुरानी हैं, जिन दुकानों ने अपने आप को यहाँ पर न सिर्फ दुकान के तौर पर बल्कि एक परिवार के तौर पर बसाया हुआ है। क्या नाम है? प्रथम। प्रथम। दुकान चलाते हो यहाँ पे? चाचा की। चाचा जी की है। अभी पीएम मोदी आ रहे हैं, पता है? हाँ। खुशी तो बहुत दिखाई दे रही है। ये जो खुशी है वो बेशक यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। फिर चाहे आप राम जन्मभूमि की बात करें या हनुमानगढ़ी की बात की जाए, तो इन मंदिरों के बाहर जितने भी दुकानदार हैं या बाज़ार के लोग हैं उनमें भी एक अलग तरीके का उत्साह है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी आएंगे तो उनकी खास डिमांड्स भी अलग अलग होंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि कारखाने लगे ताकि बेरोजगारी दूर हो यहाँ पे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि और भी ज़्यादा विकास हो, कुछ दुकानदार ये चाहते हैं कि जो पुरानी दुकानें हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको ना हटाया जाए। इस तरीके से यहाँ पर अयोध्या में कम से कम पीएम मोदी के आने से पहले जो खुशी की लहर है वो देखने को मिल रही है। नामिका सिंह, न्यूज़ 18, अयोध्या।
कीजे सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 5 अगस्त को अयोध्या में इतिहास रचा जाना है। 5 अगस्त को वो होगा जो सनातन परंपरा से जुड़ने वाला हर इंसान चाहता था। राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। तो ऐसे में अब अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है ताकि ऐतिहासिक पल में कोई कसर न रह जाए। 500 साल बाद वो दिन आया है जिसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम को उनका पूरा घर मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। ये दिन बेहद खास है। इसे और खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी जुटे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया था और तैयारियों को देखा था। मगर अब जो 5 अगस्त को होने वाला है वो जलसा किसी भव्य दिवाली से कम नहीं होगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से फूटा था, जय श्री राम। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।